सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और आप सोच रहे होंगे कि बढ़ते मार्केट में ये स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा है, गिर रहा है लगातार। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, क्या आप सोच रहे होंगे कि ये आपका एफए यानी फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड है? ये भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ और केसेस हैं या फिर कुछ और बात होगी, वो भी नहीं है। एक मेन रीज़न है जो इसकी गिरावट में शामिल है, और ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी को पता है, लेकिन वो बस वही है कि समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आपको पता चलेगा वो 13 तारीख के यानी 13 अगस्त के दिन आपका स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आने वाले, यानी Q1 के रिजल्ट आने वाले। और डेट समथिंग वही है जो कि पिछले 2021 में जो डेट थी Q1 की, तो उसी के आसपास। और ये गिरावट यहाँ पर जो है वो क्यों हो रही है? देखिए, इसका कोई वैसा रीज़न नहीं है कि आप कहें टेक्निकल, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपका रीज़न आपके पास है। यहाँ पर देखिए, Q1 यहाँ पर आने वाला है आपका, और Q1 का रिजल्ट जो है इस बार आउटलुक आपके पास नहीं है। और Q1 से पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिलेगी, अप एंड डाउन। Q1 से पहले आपको निकलते हुए भी इन्वेस्टर नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर भी आपको आते हुए नज़र आएंगे Q1 से पहले ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो बस यही एक रीज़न है, क्योंकि आउटलुक पहले था, इस बार आउटलुक है नहीं, तो किसी को पता नहीं है कि Q1 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। तो ये मेन रीज़न है। और आप देखिएगा, Q1 से पहले यानी 13 अगस्त से पहले या तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बिकवाली आ सकती है, या फिर यहाँ पर जो है बड़ी सी खरीदारी आएगी। क्योंकि आप देखें अगर आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि चमक रहे हैं। और कल रिजल्ट आया था इस IDFC फर्स्ट बैंक का, और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, बहुत बहुत अच्छे। और ये पता है क्यों चला था? 12%, 12-13%, आज तो 2.5%, 3% के आसपास ऊपर है। 12-13% इसलिए चला था क्योंकि इस बैंक के साथ दिक्कतें जुड़ी हुई थी। और आपके स्टॉक के साथ ना यही दिक्कतें हैं, मतलब जो बैंक की है ये नहीं है, लेकिन आपके स्टॉक के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो Q1 के साथ सारी हटने वाली हैं, जिस तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक की हट गई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके असेट क्वालिटी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न था। यस बैंक के साथ नाम जोड़ के देखते थे, इंडसइंड बैंक का, ये तीनों ग्रुप बना के रख दिया था, यस बैंक, IDFC और इंडसइंड बैंक। और देखिए, तीनों के बहुत शानदार रिजल्ट आए। और यहाँ पर ना अगर आपका ब्रैडकॉम ग्रुप के Q1 के अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो जो बनी बनाई बातें हैं वो सारी हटती हुई दिखेंगी। और उसके बाद मार्केट का जो एक रिएक्शन है वो हमको देखने को मिलेगा, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हमको देखने को मिला है, या कहें यस बैंक के साथ देखने को मिला है, या इंडसइंड बैंक के साथ देखने को मिला था। 10-10%, 12-12% की तेजी थी। तो वही चीज़ है कि आपके साथ Q1 के बाद जो होना है वही होना है। तो कुछ भी ना फोकस करके सिर्फ आप इतना फोकस करिए कि आपका Q1 का रिजल्ट जो है वो आपका आने वाला है, और बस Q1 का रिजल्ट, बीच में छुट्टियां हैं और बाकी वगैरह वगैरह, तो आपका Q1 का रिजल्ट एकदम पास में है। और Q1 के साथ सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मतलब जो कोई कह रहा है कि नेगेटिव है, नेगेटिव आने वाला है Q1 के रिजल्ट, Q1 के रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको 13 अगस्त को क्लियर हो जाएंगी, सैटरडे का दिन। और शाम को यहाँ पर जो है रिजल्ट या तो 6 बजे आएंगे या रात के 11 बजे। लेकिन Q1 से पहले अभी हम देखते हैं कि देखिए मार्केट कैप क्या है, 9,575 करोड़ रुपीज़ का। आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ऊपर से IDFC फर्स्ट बैंक का मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उस बात के लिए नहीं, वो इस बात के लिए भी है कि फंडामेंटली IDFC फर्स्ट बैंक बहुत बहुत हाई वैल्यू पर ट्रेड करता था। और Q1 आए और Q1 ने उसकी हाई वैल्यू को एकदम लो वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, 21 का पी रेशियो रह गया है, 21 का ही पी रेशियो रह गया है IDFC फर्स्ट बैंक का। और कभी वो पी रेशियो 70 के एबव था, तो आप ये समझ सकते हैं। और ऐसा ही अदानी पावर में हुआ था, कभी 400 के आसपास का पी रेशियो था, लेकिन अदानी पावर ने Q4 के जब रिजल्ट आए तो अदानी पावर ने सब कुछ चेंज कर दिया, उसका पी रेशियो 20 रह गया। तो बस Q1 पर फोकस रहेगा। आपकी वैल्यू अगर Q1 की बहुत अच्छी आए रिजल्ट, तो यहाँ पर जो है पी रेशियो और डाउन आता हुआ दिखेगा, आपका स्टॉक और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एक और बड़ी बात, इंडिया का IT सेक्टर का रिजल्ट अगर आपने सही से देखा होगा, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट भी लिखे होंगे। तो हम सोच रहे थे ना कि हम जो सोच रहे हैं कि डॉलर जो है वो 80 रुपये चल रहा है, पर डॉलर का प्राइस है,
तो वो 80 रुपये ना आपका Q2 में बेनिफिट देगा, ना कि Q1 में। आप चाहे आईटी सेक्टर कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, आप विप्रो उठा लो, आप टीसीएस उठा लो, आप इन्फोसिस उठा लीजिए। मैं वैसे तो मैंने इन्फोसिस में ही देखा है ये, और बाकी टीसीएस सीसीएम्स में भी है, मतलब गौर ये इसी पर किया था। तो यहाँ पर जो है आपके इन्फोसिस में आपका जो रेट है वो 76 रुपये के हिसाब से डॉलर का रखा गया था। 76 रुपये के हिसाब से यहाँ पर जो है काउंट होकर आपका जो डॉलर है वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 80 नहीं बल्कि 76 चाहिए, 80 अभी ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, ये आपको Q2 के रिजल्ट में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 80 की वैल्यू ना Q2 में ही बढ़ी है। जब ये आपका मई महीने के आसपास यहाँ पर जो है बढ़त स्टार्ट हुई थी डॉलर में मेरे ख्याल से, और ये अभी तक बढ़ते ही आ रहा है। तो $80 आपका जो है वो Q2 में उस हिसाब से काउंट होके आएगा। अभी फिलहाल आपका जो रिजल्ट आएगा ब्रैडकॉम ग्रुप का भी, तो वो आपका $76 यानी 76 रुपये पर डॉलर के रेट के हिसाब से ही काउंट होके आने वाला है, कन्वर्ट होके आने वाला है। और अभी चार्ट पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चार्ट पर ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक के अंदर 37.95 का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर पिछली बार ही सपोर्ट लिया था, यानी कि ये आपकी बात है 2021 की अक्टूबर के बाद की, और इस बार तो नीचे गया था काफ़ी, लेकिन वहीं उसी लेवल से यहाँ पर भी सपोर्ट ले लिया था। तो अभी ना आप जिस लेवल पे हैं 47.15 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, यहाँ पर 37.95 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यहाँ पर जो है 45 के आसपास जो है वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज ये लोअर ओवर सर्किट नहीं लगाया, आज आपका ना तो अपर सर्किट लगा ना ही आपका लोअर सर्किट लगा, यहाँ स्टॉक रुका हुआ है। तो ये स्टॉक ना, ये कहा जाता है मार्केट की थ्योरी में कि किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है या किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, और वो इंतजार ना आपका Q1 ही है। Q1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर किसी को खरीद कर रखना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है, यहाँ पर आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप खरीद लेते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। और कोई होल्ड रख रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर आपका Q1 का बहुत अच्छा आ जाता है ना, आपको रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये मार्केट भी अभी ठीक ठाक होने लगा, 17,000 के ऊपर निकला है निफ्टी, तो मार्केट को देखना ही है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुके हैं बाकी सारी दिक्कतों को ख़त्म करते हुए। मतलब हम तो पहुंच गए 17,400 के आसपास, लेकिन डाउ ना अभी 33,000 ही क्रॉस नहीं किया है, और उसका हाई है 37,000। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि भाई क्या चल रहा है। और यहाँ तो तेज़ी तो हो गई, लेकिन डाउ में वो तेज़ी नहीं हुई है। तो अभी देखना है आगे, ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहेंगी। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब रिसेशन का तो कुछ लेना देना दिखता नहीं है वहाँ पर। तो वही चीज़ है। तो अभी देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिल रहा है खास, जबकि रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, अच्छी कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश कर रही हैं। तो जब रिजल्ट थोड़े स्लो आते हैं तो ही ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा असर हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये तो बात की बात है। फिलहाल आपको 13 अगस्त का दिन याद रखना है। 13 अगस्त को रिजल्ट आने और उससे पहले थोड़ी सी अप एंड डाउन रहने वाली है। कोई लोग बाहर निकलेगा, कोई लोग आएगा, नए इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेगा, पुराने इन्वेस्टर जाएगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है Q1 से पहले। Q1 के बाद ही जो है वो कुछ होने वाला है इस स्टॉक के अंदर असली में। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछे हैं, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।